अपुन से नहीं हो रहा सबर। रोटियां वो भी किसी और के हाथ की और इतनी अच्छी बोल। हाउ ब्यूटीफुल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग लास्ट वीक का है मगर अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक्चुअली हम लोगों ने कोविड की वैक्सीनेशन बूस्टर लगवाया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी पेन और तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मगर तबीयत ख़राब होने से पहले जो थोड़ा बहुत शूट किया था वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली यही वो दिन था जिस दिन हम लोग वैक्सीनेशन लगा कर आए थे और हम लोगों ने इतनी बड़ी कोई स्टुपिडिटी की थी कि रोज़े में फ़ास्टिंग के दौरान लगवा लिया। हमें लगा ये पाकिस्तान की तरह ही वैक्सीनेशन होगी, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे और वो यहाँ मेरे फ्राइज़ में भी दिख रहे हैं। फ्राइज़ थोड़े से ओवर कुक हो गए हैं। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी वैक्सीनेशन के बाद और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था। बस जैसे तैसे करके इफ्तारी आज के दिन की बनाई थी और फ्राइज़ बना लिए थे। फ्रोज़न फ्राइज़ नहीं थे घर पे और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इसलिए एक आलू बड़े साइज़ का काट के और उसके मैंने एयर फ्रायर में फ्राइज़ बना लिए थे। और इसके साथ मैंने सोचा था कि पकोड़े बना लूँगी क्योंकि पकोड़ों के बगैर मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी रोज़ा नहीं खोलते हैं। पकोड़े भी एयर फ्रायर में ही बनाए थे। साथ ही फ्रोज़न रोल रखे हुए थे, वो भी सिर्फ 4 ही रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने वो चारों के चारों ही बना लिए मगर बाद में ये बच गए थे। मुझे लगा था कि खा लिए जाएंगे। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पकोड़े भी सही से एयर फ्राई नहीं हो पाए थे क्योंकि बैटर बहुत ज़्यादा मुझसे पतला बन गया था, तो वो सही से कोडिंग नहीं हो पाई थी। यही होता है ना जब आपका बिल्कुल भी दिल ना चाह रहा हो कुकिंग का, छोटे से बेसिक काम भी आप नहीं कर पाते हो। ये देखिए अंडा बना रही थी अपने सैंडविचेस बनाने के लिए और वो अंडा भी मुझसे टूट गया। मुझे इतना अजीब लग रहा था, मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि मेरा ऑमलेट ऐसे टूट जाए, बट कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी। और इस टाइम तो इफ्तारी बनाते बनाते मुझे फ़ील हो रहा था कि शायद मुझे बुखार भी होने लगा है। अच्छा, मैंने चिकन को एयर फ्रायर में बना लिया था। चिकन मेरे पास पहले से मैरिनेटेड रखी हुई थी। मैं इस तरह से मैरिनेट करके चीज़ें रख देती हूँ, कभी ना कभी आपके यूज़ हो ही जाती हैं। तो मैंने क्लब सैंडविचेस बना लिए थे, थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन रखा था क्योंकि मैं तो ये फ्राई आइटम खाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल भी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी और मुझे लग रहा था मैं अगर पकोड़े और ये रोल वगैरह खाऊंगी तो मुझे अजीब शायद वॉमिटिंग हो जाएगी। तो मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया था, साथ ही हस्बैंड के लिए भी एक सैंडविच बना लिया था और ट्राइपॉड भी सेट नहीं किया था, बस एक हाथ से काम कर रही थी, एक हाथ से आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी। थोड़ा मुश्किल हो रहा था वीडियो बनाना। और देखें कैचअप भी मैंने अपनी जो है, अब मैं वीडियो की जब वॉइस ओवर करी ना तो मुझे बार बार फील हो रहा है कि मैंने कितने मिस्टेक्स किए हैं कुकिंग में, बट कोई बात नहीं, कोई भी कभी भी परफेक्ट काम नहीं कर पाता। और अपने आप को इतना जो है वो पुलिसिंग करनी भी नहीं चाहिए अपने साथ, इतना ज़्यादा क्रूअल नहीं होना चाहिए अपने साथ, कभी कभी चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हमारी हो गई थी, जैसे तैसे बना ही लिया था और सब कुछ बहुत मज़े का बना था। इफ्तारी करने के बाद थोड़ी देर हम लोग सो गए थे, थोड़ी देर तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। आई थिंक ये कोई 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है और यहाँ पे इतना लेट ही होता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे बस बाहर निकलना है, मुझे बहुत घर पे डाउन फील हो रहा है, मुझे ये फीलिंग अच्छी नहीं लग रही, मुँह का टेस्ट भी अजीब सा हो रहा है, चलो बाहर चल के कुछ खाते हैं, कुछ देखते हैं। और बस इसी तरीके से हम लोग अपने घर के पास वाले KFC आ चुके थे और मेरी शक्ल और मेरी हालत देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसी हालत है। बुखार तो इस वक्त नहीं था, उतर गया था, लेकिन बस बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मगर हस्बैंड ज़िद कर रहे थे तो मैंने कहा चलो हम दोनों ही तो हैं यहाँ पे एक दूसरे के लिए, तो फिर लेट्स गो, अगर उनका दिल कर रहा है तो। और हम लोग KFC आ गए थे। जिससे बर्दाश्त। I will put the blame on you. Why you put the blame on me? Because you are the culprit that introduced me to KFC. Yeah, that's true. And now I cannot resist my weakness. This KFC. Ever since बीच से सर में दर्द हो रहा है मेरे तो यार। इंडियन चिली सॉस नहीं होता यार, ये तो कोई बात ही नहीं है। ये लोग मायो इतना खाते हैं, मेयो। रुक जाओ। अपुन से नहीं हो रहा सबर।
KFC एंजॉय करने के बाद घर गए, दवा खाई, सो गए और फिर सहरी में भी नहीं उठ पाए। सहरी और नमाज दोनों मिस हो गई। नेक्स्ट डे भी तबीयत इतनी ज़्यादा डल रही, कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था। फ्रेंड्स ने खैरियत लेने के लिए फ़ोन किया, उन्हें बताया कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बस अभी हिम्मत करके उठूँगी कुछ बनाने के लिए। उसने कहा मत बनाओ, मैं भेज रही हूँ। तो जी अभी हमारे फ्रेंड्स आए थे और हमें ये देकर गए हैं। समीर के फ्रेंड्स हैं, अब वो मेरे भी हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। या देखिए जी, रोटियां वो भी किसी और के हाथ की और इतनी अच्छी गोल गोल सॉफ्ट। वाओ, ये और कड़ी है और इतने मज़े की कड़ी है। यम। फ्रॉम शहबाज एंड साइमा। शहबाज एंड साइमा, थैंक यू सो मच। दीज आर, ये खजूरें हैं। फिर हमारे पास है बकलावा, हाउ स्वीट। देन वी हैव चिली गार्लिक सॉस नॉर का, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है और चलो इट्स गुड, ये हस्बैंड का फेवरेट है और ये भी आ गया। साथ में चटपटा समोसा, पोटैटो समोसा। चलें जी, समोसास भी आ गए। एंड वी हैव निम्को एंड वी हैव दिस दही फुल्कियाँ। तो ये सारा सामान हमें आया है। ये चटनी है, साथ में रोटी और व्हाट इज दिस, हाउ ब्यूटीफुल। रमदान मुबारक, रमदान मुबारक। प्लीज रिमेंबर दिस इन योर दुआस। बेस्ट विशेस, लव, साइमा एंड शहबाज। साइमा एंड शहबाज, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत सारा स्टॉक आ गया और सबसे ज़्यादा थैंक यू फॉर रोटी एंड कड़ी। आई लव कड़ी और रोटी किसी और के हाथ की खाने की मिलेगी, सो थैंक यू सो मच। खाने की टेंशन तो नहीं थी, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स एंड अल्लाह ताला जिन्होंने उनको वसीला बनाकर भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने साथ दही फुल्कियाँ बना ली थी जो साइमा ने भेजी थी, पानी में भिगो के थोड़ी देर दही में ऐड कर लिया था। सोचा अब खाने की टेंशन नहीं है तो कम से कम ये जो पेंडिंग काम है बहुत अरसे से वो कर लूँ। जो रमज़ान से पहले मैंने फ़्रिज को एक दफ़ा ऑर्गेनाइज़ किया था, अब जो वेजिटेबल बास्केट मेरी है फ्रिज की उसका बहुत बुरा हाल हो गया था तो उसी को सेट कर रही थी। जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना है लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से वो बना नहीं पाई। मैं ऐसे ही अपने फ्रिज की जो बास्केट है उसको मेंटेन रखती हूँ। सारी सब्जियाँ जो बहुत ज़्यादा होती हैं क्वांटिटी में उन्हें एक किसी बास्केट या किसी प्लास्टिक के बॉक्स में रख लेती हूँ, जैसे छोटी मिर्चें, बड़ी मिर्चें, टमाटर वगैरह। अखबार नीचे ज़रूर बिछाती हूँ और अगर धनिया पुदीना रखना हो तो वो भी अखबार में ही लपेट के रखती हूँ। बस यहीं तक आज का मेरा व्लॉग था। पसंद आया तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।